हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू द नेक्स्ट एपिसोड रिव्यू ऑफ टेम्पटेशन आइलैंड। आज तक के एपिसोड में ये हमारा एक प्यार का शो था, लेकिन अभी इसको एक बिग बॉस बना दिया गया है। यहाँ पे हर रोज एक नया झगड़ा अब हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ जो कनेक्शन बने थे अब वो कनेक्शन कहीं ना कहीं एक दूसरे पर शिफ्ट किए जा रहे हैं। मेकर्स भी चाहते हैं कि जो कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे हैं उन्हें कहीं ना कहीं तोड़ के किसी और के साथ उनका कनेक्शन बनाया जाए। एल्विस की एंट्री के बाद घर का माहौल थोड़ा सा चिल हुआ था, लेकिन उनके जाने के बाद एक कपल की एंट्री कराई गई थी। उसके बाद जो माहौल में हमने चेंजेस आते हुए देखे हैं, क्योंकि उन कपल्स को अपोजिट विला में रखा गया था। अब वो एक दूसरे के विला से अपने साथ पार्टनर्स के लिए, जो उनके एक दूसरे विला में रह रहे हैं, उनके लिए कुछ कुछ चीज़ें अपने साथ वो लेकर गए हैं। वो क्या लेकर गए हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले हम जो घर में हुए धमाके के बारे में बात कर लेते हैं। अगर बाहर दिवाली मनाई जा रही है, ये लोग घर के अंदर हैं, ये दिवाली ना मनाए ऐसा हो नहीं सकता। दिवाली हर कोई मनाता है, तो वो भी दिवाली मना रहा है, लेकिन वो कुछ अलग तरीके से दिवाली मना रहे हैं। वहाँ पर जो दिवाली मनाई जा रही है वो कनेक्शंस को लेकर मनाई जा रही है। हमारे जो सबसे बड़े दिवाली मनाने का जो उन्होंने ऑफर दिया है वो है हमारे ज़ाद निकिता और चेतना। इनके बीच में एक घमासान लड़ाई हो रही है, क्योंकि ये एक ही कनेक्शन दोनों एक ही इंसान के साथ बनाना चाहती है। निकिता चेतना के बीच में काफ़ी सीरियस फाइट हो चुकी है। निकिता उनके कैरेक्टर को लेके काफ़ी कुछ बोल रही है। उनको उनके मन में जो जो आ रहा है उनके कैरेक्टर को लेके वो सारी बातें सारे घर वालों को बता रही हैं। कभी वो बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी, लेकिन एक लड़के के कनेक्शन के चक्कर में उनका जो दोस्ती था वो अभी फ़िलहाल टूट चुकी है, और वो उनके कैरेक्टर का पूरा सर्टिफिकेट लेके अपने हाथ में घूम रही है। रौनक गार्गी दोनों अलग अलग विला में रह रहे थे। उनके 24 घंटे अभी पूरे हो चुके हैं और उनकी अब बारी है अपनी अपनी विला में जाने की। तो लास्ट टाइम उन दोनों को मिला दिया जाता है। वहाँ पे उनके काफ़ी सारे डिस्कशन होते हैं कि कहीं उनका जो 11 साल का रिलेशनशिप है वो कहीं टूट ना जाए। तो आपस में उन्हें जो जो चीज़ें शेयर करनी थी वो आपस में अपना शेयर कर लेते हैं कि आपको किससे दूर रहना है, किससे नहीं दूर रहना है। कहीं ना कहीं गार्गी उन्हें समझाते हुए हमें दिख रही है कि बोन फायर पे आपको जो भी कुछ दिखाया जाए आप उस पर यकीन मत करना। अपने 11 साल के रिलेशनशिप पे थोड़ा सा भरोसा रखना। लेकिन वो लोग जब अपने अपने डेस्टिनेशन विला में जाते हैं तो अपने साथ कुछ लेटर लेके जाते हैं जो उनके अपोजिट पार्टनर वहाँ से अपने अपने विला से भिजवाते हैं अपने पार्टनर के लिए। तो सारे लेटर जब पहुँच जाते हैं तो सभी बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ अपने लेटर को खोलते हैं, लेकिन वो एक्साइटमेंट कुछ ही देर के लिए उनके पास रहती है। बाद में जब वो लेटर को पढ़ लेते हैं तो वो उन्हें कहीं ना कहीं बहुत ही अपसेट कर देते हैं उनके लेटर, क्योंकि वो लेटर मेकर्स ने भिजवाए थे। जो जो उन्होंने बात विला में बोली थी किसी और के साथ, वो सारी लाइनें उसमें लिखी हुई थी। तो वो सारी बहुत ही अपसेट करने वाली बातें थी। तो कहीं ना कहीं सारे जो पार्टनर थे वो अपने अपने पार्टनर के साथ अपसेट हो जाते हैं। लेकिन जो निशांक का लेटर जब चेतना को मिलता है तो चेतना को काफ़ी इमोशनल हमने वहाँ पे देखा, क्योंकि निशांक ने बोला था कि वो अभी तक विला में किसी से भी टेम्प्ट नहीं हुए हैं। उनका जो रिलेशन था और उनका जो भी स्टेटस था वो अभी तक उन्होंने मेंटेन करके रखा है। लेटर्स को पढ़ने के बाद जो घर का माहौल था वो एकदम इमोशनल हो जाता है, लेकिन उस माहौल को चिल करने के लिए सबको डबल डेट पर भेज दिया जाता है, जहाँ 2 लड़के और 2 लड़कियां जाते हैं। जिसके बीच में इतनी सारे इशू चल रहे थे उन्हीं को साथ में डेट पर जाना होता है, निकिता और चेतना को, क्योंकि उनके बीच में इतने सारे इशू थे। इसलिए जानबूझकर उनको एक साथ डेट पे भेजा गया, क्योंकि वहाँ ज़ाद भी डेट पर जा रहे हैं और कहीं ना कहीं चेतना का जो है इंटरेस्ट कहीं ना कहीं ज़ाद में है, तभी वो उनके साथ डेट पर जाना चाहती थी। तो इस बात को लेके निकिता को काफ़ी वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। जब सारे लोग डेट पर जा रहे थे, जो हमारे कपल्स घर में आए थे वो डेट पर जाए ऐसा नहीं हो सकता। वो लोग जा रहे थे 2-2 लोगों के साथ डेट पे, जो उनके पार्टनर ने उनके लिए चूज़ करे थे। तो जो रौनक थे वो 2 लड़कियों के साथ डेट पर जा रहे थे और जो गार्गी थी वो 2 लड़कों के साथ डेट पर जा रही थी। तो वहाँ पे इनका जो डेट था आई होप सक्सेसफुल हो, क्योंकि अभी 11 साल के रिलेशनशिप के बाद वो किसी और को डेट करने वाले थे। तो अभी उतनी जल्दी उनका शायद कनेक्शन नहीं बनेगा, लेकिन अगर बन जाता है तो उनकी जो 11 साल की मेहनत थी अपने रिलेशनशिप को बनाने की वो एक दिन में ही खराब होने वाली है। तो हमें वही देखना है कि उनका जो डेट है वो कैसी जाती है और उनका जो कनेक्शन है क्या वो गार्गी के साथ ही रहता है या गार्गी का रौनक के साथ ही रहता है या किसी और के साथ उनका कनेक्शन बन जाता है। बाद में जो विला में बॉयज़ विला में जो भी लड़के थे सारे लड़के रौनक से पूछ रहे थे कि उधर की वाइब कैसी है, उधर जो लड़कियां थी उनका किस किस के साथ कनेक्शन बन रहा है। तो रौनक एक एक करके सबका बता रहे थे कि निधि का समाज के साथ कनेक्शन बनता हुआ दिख रहा है, चेष्टा का निखिल के साथ बनता दिख रहा है, ज़ाद और निकिता का तो कंफर्म है ही सबको कि उनका कनेक्शन बन चुका है। अभी चेतना का उतना किसी को श्योरिटी नहीं है। रौनक भी उनके कनेक्शन को लेकर उतना श्योर नहीं थे। वो निकिता के और चेतना के झगड़े के बारे में भी निशांक को बता रहे थे, लेकिन निशांक उस बात पर उतना भरोसा नहीं कर रहे थे कि ज़ाद के चक्कर में वो लड़ाई होगी। अभी सारे कपल्स डेट पर जा चुके हैं, अपनी अपनी डेट को एंजॉय कर रहे हैं। आपको भी मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड रिव्यू।